आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ा दिया हमने दोस्तों, उड़ा दिया पाकिस्तान को। 3 स्टेटमेंट मैं बताऊंगा। एक तो जो हमारे आर्मी एयरफोर्स चीफ एपी सिंह कह रहे हैं, अमनप्रीत सिंह। दूसरा स्टेटमेंट आएगा इंडियन आर्मी चीफ, और तीसरा स्टेटमेंट आएगा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान। तो तीनों क्या कह रहे हैं, हम एक एक चीज को देखते हैं, ठीक है। हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप अवेल करें दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एआई के साथ अब आपको साथ में चलना पड़ेगा। आप एआई सीख सकते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये। अब सिर्फ 150 स्टूडेंट्स, 150 सीट्स बची हैं दोस्तों, ठीक है ना। मात्र 800 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप एआई से पैसे कमाना चाहते हैं, वीडियो क्रिएशन सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 15 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान की हमने नानी याद दिला दी। हमने उनको इतना मारा, इतना मारा। हमको ये खबर मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट थे कि ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, और उसमें जो S400 है उसने कमाल कर दिया। हमारा जो खुद का MRSAM है, आकाश तीर है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है भाई, वो 100% इफेक्टिव साबित हुए, और एक भी पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट या कुछ भी वो बॉर्डर पे आ ही नहीं पाया। कैसे आ सकता है यार। तो यहां बताया गया कि जो हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उन्होंने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया और अवाक्स उड़ा दिया, ठीक है ना। जो अवाक्स होता है, जो सर्वेलेंस करता है, ऐसे प्लेन उड़ता है ना, रेडार ऊपर लगा होता है, तो वो पूरा सर्वेलेंस करता है, बहुत डेंजरस होता है वो, बहुत खतरनाक। तो उसको उड़ा दिया। तो ये भाई बंगलुरु में ये लेक्चर दे रहे थे, और तब इन्होंने बोला, और उसके बाद बोला कि देखिए F-16 जेट्स तो गए ही गए। F-16 जेट्स तो हमने, ये तो खैर उस समय भी मैंने बताया था कि ये जेट्स, उसके बाद फिर जो JF थंडर है वो भी गए। हालांकि इन्होंने चाइनीज जेट्स का नाम नहीं लिया, बट बाहर जाहिर सी बात, अगर 5 जेट्स गए हैं तो आप समझ ही सकते हो। साथ ही साथ जो इनके एयर बेसेस है, बाकायदा प्रूफ के साथ फिर से इन्होंने दिखाया। जेकोबाबाद, रहीम यार खान, नूर खान, सारे एयर बेसेस को हमने इतना बुरा मारा कि भैया कॉल आया फिर डरते डरते कि हाँ भैया हम सीज फायर करने को तैयार है, मतलब एक तरीके से आप रोक दीजिए, और हम भी रोक दे रहे हैं गोलीबारी। तो 5 फाइटर जेट्स कंफर्म्ड, और एक बहुत बड़ा लार्ज एयरक्राफ्ट, वही आवास्क एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वो कंफर्म। ओके, 300 किलोमीटर दूर था। अब S400, देखिए एक तो इसमें यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमसे लो हमारा F-35 एयरक्राफ्ट। भारत ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारा F-35 एयरक्राफ्ट नहीं लेने वाले, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है बताने के लिए भी कि देख लो रशिया का जो S400 है वो कितना शानदार है। जाहिर सी बात है, इसमें रशिया का ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसकी मांग बढ़ेगी भाई। S400 हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, और इसमें बार बार हमारे तो है ही एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने खुद से बनाए हैं, लेकिन मेन क्रेडिट जो है वो इस रशिया के डिफेंस सिस्टम को दिया जा रहा है ना, कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। और अमेरिका हमेशा से मार्केट किक करता आया है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, हमारा लगवाइए, हमारा खरीदिए। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है अमेरिका को कि भाई देखो, आप जो सोच रहे हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो सोच रहे हो उससे फर्क पड़ता है। ये हमारा देश है, समझ रहे हो। और ये इतनी दूर, आप समझिए कि 300-400 किलोमीटर जाके इनका एयर डिफेंस सिस्टम इनके जेकोबाबाद एयरबेस पे गिरा, जहां पे हैंगर था, और सब उड़ा दिया, राइट। फिर उसके बाद जो एयरफील्ड है जहां पे F-16 रहते हैं, उसको भी बताया गया कि यहीं पे, यही जेकोबाबाद में F-16 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे F-16 हैंगर है। अब देखिए वो हैंगर ही पूरा का पूरा चला गया, बताते हैं, और कुछ एयरक्राफ्ट भी उसमें चले गए। मुरीद और चकलाला, ये जो एयरक्राफ्ट है, यहां पे भी जो कंट्रोल सेंटर्स है, इनको भी हम हमला करने में कामयाब हो गए। कम से कम 6 रेडार्स हमने मारे। अच्छा, रेडार की इन्होंने फोटो भी दिखाई कि ये एयरबेस पे ये रेडार थे, बिफोर आफ्टर इन्होंने सारे प्रूफ के साथ बताया। और अच्छा, अब पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि भारत एकदम बकवास बातें कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल झूठ है, हमारा मेंटेनेंस में गया हुआ है, ठीक है, हमने मेंटेन करके रख रहे हैं, अभी हम सर्विसिंग पे हमने भेजा है। और क्यों ना भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च करे, और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखे, और पता चल जाएगा किसने कितने एयरक्राफ्ट जो है वो गिराए हैं। अब मैं ख्वाजा आसिफ को बताना चाहूँगा कि देखिए, अब तो पाकिस्तान के लोग भी ये बता रहे हैं कि बहुत मारा गया है, एक भी सबूत नहीं पेश कर पाया पाकिस्तान, और पूरी दुनिया को ये पता है। हमने तो विथ प्रूफ बताया ना कि हमने इतना मारा है और एक भी हानि नहीं हुई, सब कुछ हमने विथ प्रूफ दिया है। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ था नहीं,
और अब पाकिस्तान के लोग भी मानने लगे हैं कि भैया बुरी हालत हो गई थी, वो तो इन्होंने जाके अमेरिका के पैर पकड़े तब जाके युद्ध जो है वो बंद हुआ। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए राजनाथ सिंह, जब ये हमला हुआ, पहलगांव हमला 23 अप्रैल को जब हमारी मीटिंग हुई तो राजनाथ सिंह आए और उसमें सारे के सारे चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ इन्वॉल्व थे, बैठे हुए थे। और राजनाथ सिंह ने बोला कि बस इनफ इज इनफ, हम आर्मी को फ्री हैंड देते हैं, आपको जो करना है करिए। तो बताया कि ये होता है जज्बा। तारीफ की उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप की कि इससे क्या हुआ ना कि हमारे मोराल जो है वो बूस्ट हुआ, ठीक है ना, हमारा जो जज्बा था लड़ने का वो और ज्यादा ताकतवर हुआ, हर किसी को बदला चाहिए था। उसके बाद ये कहते हैं कि ये चेस गेम की तरह था, मतलब कि हमको नहीं पता था कि अगला क्या करने वाला है, पाकिस्तान कौन सी चाल चलेगा। चेस में यही होता है ना कि पता नहीं होता कि कौन सी चाल चलेगा, उस हिसाब से आप चालें चलते हो। तो हमको भी नहीं पता था हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम कोई कन्वेंशनल वॉर की तरफ जो है वो जाने नहीं वाले थे, हम कोई कन्वेंशनल वॉर करने नहीं वाले थे, ठीक है, कि हम पूरे युद्ध में चले जाएं। और एपी सिंह तो ये भी बताते हैं कि जब हमने हमला किया तो हमने सुनिश्चित किया कि आसपास ज्यादा नुकसान ना हो, हम सिर्फ टेरर कैंप्स को खत्म करना चाहते थे, हम सिर्फ मारना चाहते थे। फिर एयर बेस को हमने इसीलिए मारा क्योंकि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, और उसके बाद फिर अगर आप युद्ध कर लेते तो पूरा पाकिस्तान फिर एक स्टेट हो ही जाता भारत का, कोई दिक्कत तो थी नहीं, है ना। तो वही बता रहे हैं कि इन्होंने साफ साफ कहा, और उपेंद्र द्विवेदी ने भी यही बोला कि हमने चेस की तरह किया, एक ग्रे जोन हमको दिखा, ठीक है ना, ग्रे जोन की कन्वेंशनल वॉर से जो थोड़ा सा नीचे होता है, और वहां पे हमने हिट किया और कोई कुछ कह भी नहीं पाया। इस बार क्योंकि एपी सिंह ये भी कहते हैं कि बालाकोट में तो भैया सबको सबूत चाहिए थे, तो इस बार हमने सबूत ही दे दिए, ठीक है। और हमने क्या, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय इतना सोशल मीडिया का दोस्तों जमाना नहीं था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। अभी बहुत हो गया है कि अब फोन आ गए, हर किसी के हाथ में आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बालाकोट हुआ था तो तेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब तो रिकॉर्डिंग हो गई है ना। पाकिस्तान के खुद ही लोग जो है रिकॉर्ड करके, अरे बाप रे, आपने देखा होगा, बता रहे हैं कि भैया देखो ये मार दिया है। तो ये बता रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट हैंगर था, और ये देखिए पहले बिफोर देखिए ये पूरा एकदम सही बढ़िया है ना, अब उसके बाद कितना गजब तरीके से डैमेज हुआ है, सीधा यहां पे इनकी मिसाइल गिरी है। और यही बता रहे कि ये जो शानदार S400 हमने खरीदा है, दैट इज अ गेम चेंजर, ठीक है। तो द रेंज ऑफ दैट सिस्टम ये इतनी ज्यादा थी कि इसने कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अंदर आने ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए सिस्टम में। और फिर उसके बाद बोला कि देखिए सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने दिखाई, जो भी टारगेट्स, 9 टारगेट्स जो है आपको पता है कि जो मारे गए थे, 9 टारगेट्स को 100 टेररिस्ट जो है, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है ना कि ये सब तो ठीक है, बट अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 3 महीने हो गए हैं, 15 से ऊपर टेरर कैंप्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, ये हर पॉलिटिकल लीडर, आर्मी बोल रहे हैं। तो ये मैं बोलूंगा कि जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है, आईबीजी, उनको एक्टिवेट करके ये जितने भी आतंकी जो थोड़े बहुत कैंप्स ये बना रहे हैं, इनको हिट किया जाए। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पीओके में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन महादेव के दौरान जब जनाजा निकाला गया आतंकी का पीओके से, तो लश्कर का जो कमांडर था वो, उसने चाहा कि हम चलो शामिल हो जाते जनाजे में, तो लोगों ने मार मार के भगा दिया। तो वहां के लोगों में गुस्सा है कि तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आतंकवाद के लिए क्यों यूज कर रहे हो। उसके बाद यहां पे बोला कि कोई भी पॉलिटिकल आइडल नहीं है, बोला कि देखिए ऑपोजिशन, कोई भी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हमारे पास एकदम फ्री हैंड था। और यही एक बहुत बड़ी बात थी कि हमें कुछ नहीं था, मतलब कि जाओ मारो। जैसे कई बार, अब जैसे 2001 में क्या हुआ था, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, तो वहां पे आर्मी ऑफिसर, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बताते कि देखिए हम तैयार थे। ऑपरेशन पराक्रम जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ था, आपको याद है कि 2000 में जैश ए मोहम्मद ICJ 814 को हाईजैक करके उसको छुड़ाया गया था। और उसने बोला था, जब गिरफ्तार किया था ना भारत ने 1994 में जैश इसको, मसूद अजहर को, तो उसने सीधा सीधा इंटेलिजेंस एजेंसी से बोला था कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे पाकिस्तान छुड़ा लेगा। उस समय इतना सीरियसली लोगों ने नहीं लिया, और वाकई में पाकिस्तान ने छुड़ा लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये गया तो ताबड़तोड़ इसने हमले किए। तो हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार थी ऑपरेशन पराक्रम के तहत, बट पॉलिटिकल ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आया, वो खाली स्ट्रेंथ दिखाने के लिए था। तो ये बड़ा दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या बात हुई है, क्या मजाक चल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कोई पॉलिटिकल हेडर नहीं थे, एकदम फ्री हैंड था कि आपको जो करना है, जैसा करना है करिए आप। तो ये है। बाकी आपको पता है कि भारत ने बार बार ये स्टैंड बना के रखा कि नॉन एस्केलेटरी है, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम भी एस्केलेट करेंगे। AI का कोर्स, शानदार AI का कोर्स आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।